Hi, मेरा नाम है आस्था जैन. I am a final year MBA student and a law graduate, and you can all consider me your big sister who is going to advise you further about your career. अभी रीनीट हुआ है तो में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है. I want to congratulate to you all and I want to say all the best for your further journey and I am very very proud of you. एंड बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका शायद सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं. उनको लग रहा है कि शायद नीट 26 से भी उनके मार्क्स कम आए हैं. आई नो सिस्टम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल अनरिलायबल हो चुका है. वी कांट प्रिडिक्ट कि आज कैसा पेपर आ जाएगा, कल कैसा पेपर आ जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. एंड पूरी तरीके से अब ये ऐसा स्टूडेंट डिपेंडेंट एग्जाम रह नहीं गया कि जिसके अंदर हम मेहनत करेंगे और हमारे मार्क्स आ जाएंगे, हम मेहनत करेंगे और हम सेलेक्ट हो जाएंगे. इट इज़ गेटिंग मोर अबाउट लक एंड सम अदर थिंग्स. अगर तुम ऐसे हो जिसको लगता है मैंने इस एग्जाम के लिए इनफ नंबर ऑफ ट्राइज दे दिए हैं, इनफ नंबर ऑफ मेहनत कर ली है, मैं सेटिस्फाइड हूँ विद वॉट एवर दैट आई हैव गिवन टू दिस एग्जाम एंड नाउ आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल कि प्लीज तुम लोग किसी कॉलेज में एनरोल हो जाओ. दिस इज योर टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. देखो तुम्हें किस चीज़ के लिए पैशन था, क्या तुम्हें फैशन पसंद था, क्या तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर पसंद थी, तुम्हें जो भी चीज़ पसंद थी यू कैन गो फॉर इट. यू कैन नाउ बी अ लॉयर एंड यू कैन गो फॉर बीइंग अ जज फर्दर एंड व्हाट नॉट. लाइफ यहाँ पे एंड नहीं हुई अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर तुम डॉक्टर नहीं बन रहे हो. इट इज़ मोर अबाउट व्हाट योर हार्ट सेज नाउ. और अगर तुम ऐसे हो जिसने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखी है और वो नीटली तैयारी कर रहा था और उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक बैंक पीओ एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, आरबीआई ग्रुप बी टाइप ऑफ एग्जाम्स. ये सब बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं एंड बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देते हैं. और अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको दोबारा से नीट देना है और दोबारा से हसल करनी है, इट इज़ नॉट इनफ फॉर योर ड्रीम, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल कि प्लीज़ इस बार जब तुम नेक्स्ट ईयर नीट दो तो किसी कॉलेज में एनरोल हो जाना, क्योंकि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि वी कांट लिटरली गैम्बल. एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हाउ टू एनरोल इन अ कॉलेज अलॉन्ग विद नीट प्रिपरेशन, देन मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है. यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन माई चैनल. ऑल्सो देर इज़ वन मोर थिंग, अगर तुम नेक्स्ट ईयर नीट देने वाले हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि नीट के साथ साथ नीट जैसे एग्जाम भी दो. फॉर एग्जाम्पल आईसर, आईकार, ये दोनों एग्जाम्स जो हैं इनको अगर तुम दोगे तो मे बी अगर उस टाइम पे नीट नहीं होता है और तुम्हें लगे कि यार नीट तो नहीं हुआ पर मुझे दोबारा नीट भी नहीं देना और उन एग्जाम्स में हो जाता है, तो तुम डिसहार्टन नहीं होगे. वो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छी जॉब्स लग सकती हैं. अगर तुम्हें लग रहा है नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ एंड दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, तो ये एंड नहीं है. इस एंड के आगे जाके देखोगे तो एक लाइफ हमारा वेट कर रही है, मे बी अ न्यू स्टार्ट. मैं खुद ऐसी हूँ जिसने जुडिशरी की प्रिपरेशन की है, नीट के लिए प्रिपरेशन की है, लॉ के लिए प्रिपरेशन की है, एसएससी सीजीएल तक पे पहुँच गई थी मैं, यूपीएससी सीएससी तक पे पहुँच गई थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी अपने करियर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर एट माई टाइम. लुक एट विपाशा बसु, शी ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, पर वो डॉक्टर ना बनकर एक एक्टर बन गई. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने डॉक्टर बनने की ड्रीम को गिव अप कर दिया, बिकॉज समथिंग एल्स अमेजिंग वाज वेटिंग फॉर हर. दैट वाज हर डेस्टिनी. सिमिलरली प्रियंका चोपड़ा को एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, पर एट द एंड वो एक्टर बन गई बिकॉज दैट वाज हर डेस्टिनी. तो क्या पता तुम्हारी डेस्टिनी में भी कुछ बहुत बहुत अमेजिंग हो और वो अचीव करने के बाद तुमको लगे कि यार मैंने गिव अप नहीं किया था उस टाइम पर, इट वाज जस्ट लाइक दैट थिंग वाज नॉट मेंट फॉर मी. और अगर तुम में से किसी को लगता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और उसको मुझसे फर्दर कुछ बात करनी है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम. आई एम विलिंग टू हेल्प यू.